अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर वो है कैरियर सिलेक्शन। ये क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन सेलेक्ट आवर राइट कैरियर। राइट कैरियर की बात कर रहा हूँ, कैरियर की नहीं बात कर रहा हूँ। हम जिंदगी में हर एक काम के लिए प्लानिंग करते हैं। एक छोटा सा फंक्शन हो उसके लिए कई हफ्ते हम लगाते हैं, प्लानिंग करते हैं। फर्ज की एक शादी है तो उसके लिए एक दिन का फंक्शन होता है या 3 दिन का फंक्शन होता है, तो उसमें हम कई महीनों से मेहनत करते हैं, इवन कई सालों से उसके पीछे एक प्लान हमारा बना होता है और उस प्लान के तहत हम कपड़े भी पहले खरीदते हैं, इवन डेट्स भी डिसाइड करते हैं, फलां दिन कौन सी रस्म अदा करनी है उसको भी डिसाइड किया जाता है, फिर जाके शादी होती है। इसी तरह जितने भी बाकी हैं, फर्ज के एक बच्चे की बर्थडे करनी है तो उसके लिए भी प्री प्लान्ड होते हैं हम, और बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जिसके लिए हम प्री प्लान होते हैं। लेकिन अगर लाइफ के हवाले से बात किया जाए, हमसे ये पूछा जाए कि लाइफ का आपका प्लान क्या है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि लाइफ के लिए या करियर की सिलेक्शन के लिए कोई हमारा प्लान नहीं है, या अपनी लाइफ को बनाना कैसे है उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। विदाउट प्लान हम किसी भी करियर या किसी भी फील्ड में कूद जाते हैं, कोई प्लान नहीं करते, विदाउट प्लान वो हम करियर जो है अपना सिलेक्ट कर लेते हैं या उस फील्ड में चले जाते हैं। चले तो जाते हैं, डिग्री भी आ जाती है, लेकिन जब हमारे पास डिग्री आ जाती है हमारे पास स्किल्स नहीं होते। स्किल्स इस वजह से नहीं होते कि हमने हार्ड वर्क तो किया होता है, लेकिन चूंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था, हम जबरदस्ती गए हुए थे, इसलिए हम उससे कुछ सीखते नहीं है। इस तरह जब हम डिग्री हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद हमें जॉब नहीं मिलती, और जब जॉब नहीं मिलती तो फिर हम रोना रोते हैं कि यार मेरा ये प्रोफेशनल डिग्री थी, मेरा ये फील्ड था और मैं इसमें कामयाब नहीं हुआ हूँ, सक्सेसफुल नहीं हूँ। इसी तरह हम सेटिस्फाइड नहीं रहते, अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं रहते, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं रहते और बड़ी बेसुकूनी सी जिंदगी गुजरती है। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि हमें अपने कैरियर का इंतखाब करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने कैरियर का इंतखाब राइट टाइम पे, राइट कैरियर का इंतखाब हम नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या यूं कह लें कि हम कुछ अचीव कर भी लेंगे लेकिन हम समझेंगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये उसी बच्चे की तरह होगा कि जिसने 33 नंबर लिए, पास हो गया 3rd डिवीजन में, जब कहीं अप्लाई करने के लिए गया तो पता चला कि 3rd डिवीजन वाले की तो एंट्री बंद है। तो अगर आप खुद सोचें कि अगर आपने लाइफ का कोई इम्तिहान पास किया है और उसमें आपकी 3rd डिवीजन है, और 3rd डिवीजन क्यों आती है? चूंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था। जब उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था तो 3rd डिवीजन ही आनी है, और उसके बाद आपको कहीं जॉब नहीं मिलनी है और आपने रोना रोते रहना है कि मेरे पास डिग्री भी है और मुझे जॉब नहीं मिल रही है। डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है ना, आप में टैलेंट नहीं था, आप में कोई और टैलेंट था, आप कोई और काम करते रहे। हमारा जो सिस्टम है ना, ये एजुकेशन सिस्टम, ये कुछ इसी तरह है कि हम मछली को दरख्त पे चढ़ने का कहते हैं और बंदर को पानी में तैरने का कहते हैं। ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना। आज मैंने ये जो टॉपिक सिलेक्ट किया वो कैरियर काउंसलिंग के मतलब है। तो कैरियर काउंसलिंग क्या है? बेसिकली सिंपल सी मिसाल अगर मैं दूं कैरियर काउंसलिंग को समझाने के लिए, तो कैरियर काउंसलिंग ये है कि मछली को ये बताना कि पानी में ही रह सकती हो और वही तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारा कंपटीशन अगर हो सकता है तो अपने जैसे टैलेंटेड मछलियों के साथ हो सकता है जो कि समुद्र में है, और तुम अगर समुद्र से बाहर होगी तो मर जाएगी। इसी तरह बंदर को यह बताना कि तुम दरख्त पे तो चढ़ सकते हो लेकिन तुम्हारा इंसानों के साथ कोई मुकाबला नहीं है, या मछली के साथ तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। शेर को यह बताना कि तुम शेरों में रहो, उस तरह की लाइफस्टाइल गुजारो, वही तुम्हारा एटीट्यूड है। अगर वो एटीट्यूड छोड़ोगे, भेड़ों में आके रहोगे, तो तुम शेर नहीं रहोगे और तुम कभी सुकून नहीं हासिल कर सकते। यही कैरियर काउंसलिंग है कि राइट बंदे को राइट जगह बतानी, राइट डायरेक्शन देनी कि तुम्हारे लिए ये चीज सूटेबल है। शेर को ये बताना कि तुम शेर हो, मछली को ये बताना कि तुम मछली हो, बंदर को ये बताना कि तुम बंदर हो, भेड़ को ये बताना कि तुम भेड़ हो। ये सारी चीजें कैरियर काउंसलिंग ही है। एक चीज तो पहले से याद रख लें कि कोई भी काउंसलर जो है वो आपको कोई छोटे छोटे पैकेट्स नहीं दे देगा कैरियर के कि ये बेटा आप ले लो, ये आप ले लो, ये आप ले लो और जूम एंजॉय करो। इस तरह नहीं होगा। ये कैरियर काउंसलिंग आपने अपनी खुद ही करनी है। यहां से आप गाइड ले सकते हैं, इस सेशन से आप गाइड ले सकते हैं, और कहीं आपने सेशन देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, बुक्स पढ़ी होंगी, तो वहां पे जितने भी लोग हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको ये बता सकते हैं कि ये चीज आपके लिए बेहतर हो सकती है, ये बेहतर हो सकती है। काम आपको खुद करना है, क्योंकि आप ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हो, आप ही अपने सबसे बड़े काउंसलर हो, आप ही अपने सबसे बड़े टीचर हो। क्योंकि अगर आप नहीं वो करना चाहोगे तो कोई आपके लिए वो नहीं कर सकता, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो पहली तो ये है कि ये जो भी काम करना है कैरियर काउंसलिंग का या कैरियर को मुंतखब करने का, ये आपने खुद करना है, कोई और बंदा नहीं कर सकता है। तो ये आपको सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने अपने आप को खुद ही बदलना है, मैंने अपने करियर को खुद ही सिलेक्ट करना है। किसी और को जब करियर का इंतखाब देंगे तो वो करियर तो आप मुंतखब कर लेंगे लेकिन राइट करियर इंतखाब नहीं करेंगे। जब राइट करियर का इंतखाब नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर थोड़ी देर के लिए हुए भी हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क नहीं करके, हार्ड वर्क करके। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क है? कोई भी ऐसा काम करना जिसकी आपको समझ ना हो वो हार्ड वर्क कहलाता है, और कोई भी
ऐसा काम जिसकी आपको समझ हो और वो आप कर रहे हो तो उसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। और हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं करना है। सबसे पहले हमें उस चीज को समझना है, उसकी प्लानिंग करनी है और उसके बाद उसके ऊपर जाना है। इसी तरह लाइफ की भी प्लानिंग करनी है, करियर के इंतखाब के लिए हमें कुछ कोशिश करनी है, मेहनत करनी है और उसके बाद हमने करियर का इंतखाब करना है, ताकि हम अगर डिग्री हासिल कर लें तो हमें कोई पछतावा ना हो। तो इस पछतावे से बचने के लिए करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है, राइट करियर की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब इस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि हाउ वी कैन सिलेक्ट अ राइट करियर। तो राइट करियर की सिलेक्शन के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा फार्मूला रखूंगा। अगर वो फार्मूला आप इंप्लीमेंट करते हो तो मैं यकीन से कहता हूं कि इंशाल्लाह आप जो है अपने राइट करियर का इंतखाब बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि ये आपको खुद करना है, कोई दूसरा बंदा आपके लिए नहीं कर सकता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी है। अब आपको करना है कि आपने एक पेज ले लेना है, पेज ले लें जितना बड़ा आपके पास हो सकता है और पेज के दरमियान, पेज के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी पेज के 2 हिस्से कर लेने हैं, लाइन ड्रॉ करके, फाड़ के नहीं बल्कि लाइन लगा के 2 हिस्से कर लेने। किसी भी एक साइड पे आपने कुछ क्वेश्चन खुद से करने हैं, वो क्वेश्चन भी लिखने हैं और उनका नीचे आंसर भी लिखते जाना है। ये ज्यादा बेहतर चीज है कि उसके लिए आप लेड पेंसिल इस्तेमाल करें। लेड पेंसिल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद में कुछ चीज गलत हो जाएगी तो उसको अरेज आप कर लोगे। जितने भी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो वो लिखते जाना है, लिखते जाना है। उनको फिर 1 दिन देखना है, 2 दिन देखना है, 3 दिन देखना है, 1 हफ्ते तक उनको बार बार देखना है और उनको जायजा लेना है कि आपका जवाब क्या वाकई वही जवाब था। क्योंकि ये भी होता है ना कि समटाइम हम खुद से कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो दूसरे का जवाब मैं खुद दे रहा हूं, या हम उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि क्या वाकई इसका जवाब ये होगा, या हमारे ये दिल की आवाज है, मन की आवाज है या दिमाग की आवाज है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने आप के साथ खेल सकते हो, मजाक कर सकते हो, लेकिन जो भी आंसर आता है उसको लिखते जाना है। अब सवाल ये है कि सवाल कौन से होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे इस दुनिया में क्या चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में क्या चाहिए, कौन सा लाइफस्टाइल में जीना चाहता हूं, कौन से एनवायरनमेंट में या कौन से माहौल में मैं रहना चाहता हूं, कौन सा एटीट्यूड मेरा होना चाहिए, कौन सी चीजें मुझे पसंद हैं, किस काम पे मैं बहुत बेस्ट हूं, कौन सा काम मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूं, किस काम में या किस शोबे में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं करते हुए थकता नहीं हूं, कौन सा ऐसा काम है जो करने के लिए मुझे बेचैनी होती है, मैं आराम और सुकून से नहीं बैठ सकता, मैं कहता हूं कि इसको करके ही रहना है, कौन सा ऐसा काम है जो टाइम और स्पेस से मुझे आउट कर देता है, कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें अगर मैं काम करूं तो मैं आज तक थका नहीं हूं, कौन सा ऐसा काम है जो मुझे मोटिवेट करता है, मुझे इंस्पायर करता है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे चाहिए क्या मुझे दौलत चाहिए, क्या मुझे शोहरत चाहिए, क्या मुझे फेम चाहिए, या क्या मुझे फैमिली के साथ रहना है और नॉर्मल जिंदगी गुजारनी है, या क्या मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये सारी चीजें आपने पेज के एक साइड पे लिख लेनी है। अब ये मैंने थोड़े से क्वेश्चन गिनवाए हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके दिल और दिमाग में आएंगे। सारे सवाल आपने खुद से करने, उसके ऊपर जवाबात लिखते जाना है, कोशिश करनी है लेड पेंसिल इस्तेमाल करें। आपने वो सारे लिख लिए, इसके लिए मे भी आपके 2 पेजेस लग जाएं, 3 लग जाएं, आपको दिन भी ज्यादा लग जाएं, तो ये फर्क नहीं पड़ता है। आपने 1 हफ्ते के लिए उस पर काम किया या 3-4 दिन के लिए काम किया, जितने दिन आप आसानी से कर सकते हो, उस वक्त तक ये क्वेश्चन का जवाब आपने खुद से दे, जब तक कि आप कंफर्म ना हो कि वाकई इस क्वेश्चन का यही जवाब था। जब आपको कंफर्म हो जाए तो फिर आपने आ जाना है सेकंड काम के ऊपर। क्योंकि उस पेज के सेंटर में आपने लाइन लगाई हुई थी, अब उस लाइन की दूसरी साइड पे, जो उस पेज की दूसरी साइड है, उस पे आपने क्या लिखना है, आपने गूगल पे जाना है और सर्च करना है। ये सर्च करना है कि कितने फील्ड हैं जिनमें जॉब मिल सकती है, जिसमें बंदा बिजनेस कर सकता है, या जिसमें मैं जा सकता हूं, या जितने भी फील्ड हैं, आपने कम से कम 50-60 ऐसे फील्ड या ऐसे प्रोफेशन लिख लेने हैं जिनमें जॉब मिल सकती है या जो अवेलेबल हैं। जब आपने वो 50-60 लिखे, ये 100 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, वो आपने सारे लिख लिए और उनको अच्छी से तरतीब के साथ लिख लिया। तो उसके बाद आपने काम क्या करना है, उसके बाद आपने इस साइड पे अपने आंसर लिखे हुए थे, अपना इंटरेस्ट लिखा हुआ था, अपना शौक, सारा कुछ इस साइड पे आपने लिखे हुए थे सारे जवाब। अब आपने उनकी मैचिंग करने की कोशिश करनी है, किसके साथ, ये जो प्रोफेशन आपने लिखे हैं इस एक साइड पे, तो चूंकि बीच में एक छोटी सी लाइन है, आपने अब उन दोनों को कंपेयर करना है, कौन सी चीज किस प्रोफेशन के साथ ज्यादा रिलेट करती है, मैच करती है, और उसको इसी तरह शॉर्ट लिस्टेड करते जाना है, जितना शॉर्ट लिस्ट हो सकता है। एक वक्त आएगा कि आप इस तक पहुंच जाएंगे, 5 या 6 आपके पास प्रोफेशन रह जाएंगे, या ये भी मुमकिन है कि आपके पास 1 या 2 रह जाए। तो ये तो बहुत अच्छा है अगर आप 1-2 तक पहुंच जाते हैं। अगर 5-6 तक भी पहुंच जाते हैं फिर भी खैर। अब आपने शॉर्ट लिस्टेड कर लिए, उस पेज को कहीं नहीं करना बल्कि उनको इनसर्कल कर लेना है दोनों तरफ, जो प्रोफेशन आपके साथ मैच करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या जितने भी आपने जवाबात आपको मिले अपने आप से, अपने इंटरेस्ट के हवाले
हवाले से, अपने शौक के हवाले से, तो वो सारे आपने जो है एक तरफ लिखे हुए थे, अब आपने मैच किया, वो आपके पास रिजल्ट आ गया। अब उसमें वो जो 5-6 हैं या 1-2 हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिसमें आपको लग रहा है कि इसके साथ ज्यादा जो चीजें मैच कर रही हैं, उसको पिक कर लेना है। उसको पिक करने के बाद आपने क्या करना है, मैंने शुरू में भी एक बात की थी प्लानिंग की या प्लान की। अब आपने प्लान बनाना है। प्लान क्या बनाना है कि मुझे इसको अचीव करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए क्या क्या करना है। जिस तरह हम स्कूल में होते थे ना, तो टाइम टेबल बनाते थे, और माशाल्लाह वो टाइम टेबल ऐसा होता था कि हम दीवार के साथ लगाते थे और वहां पे ही लगा रहता था, हम अमल नहीं करते थे। अब आपने यहाँ पे एक प्लान बनाना है। फर्ज किया आपने ग्रेजुएशन करनी है, और ग्रेजुएशन आपको करनी है फिजिक्स में या मैथ में, तो आपको पता चला कि नहीं मेरा फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो पहले नंबर पे फिजिक्स था, फिर उसके बाद मैथ था, तो आपने फिजिक्स को चूज कर लिया। ये एज ए मैं स्टूडेंट बात कर रहा हूं, एज अ प्रोफेशन भी आप बाकी भी कर सकते हैं। तो आपने फिजिक्स को चूज कर लिया। अब आपने प्लान बनाना है। प्लान ये बनाना है कि एक दिन में मुझे फिजिक्स को कितना टाइम देना है, एक हफ्ते में कितना देना है, एक महीने में कितना देना है। अब फर्ज किया एक दिन का आपने प्लान बनाया। प्लान क्या बनाया कि मैंने 10 घंटे फिजिक्स को देने हैं। अब वो 10 घंटे रीडिंग के भी हो सकते हैं, लिसनिंग के भी हो सकते हैं, या प्रैक्टिस के भी हो सकते हैं। तो 10 घंटे आपने डिसाइड किया मैंने देना है, या इससे कम भी आप डिसाइड कर सकते हैं, जितना आपको मुनासिब लगे, जितना आप कर सकते हो। और फिर इसी तरह हफ्ते में मैंने इतना पढ़ना है, महीने में मैंने इतना पढ़ना है, ये सारा आपने प्लान बना लिया। सबसे पहले आपने प्लान बनाया। अब जो सेकंड चीज आई है कि उसको इंप्लीमेंट करना, तो क्या वाकई वो इंप्लीमेंट होता है या नहीं होता है। अगर तो आप इसमें कामयाब हो जाते हो सबसे पहले प्लान बनाने में, सेकंड उसको इंप्लीमेंट, क्योंकि आपको पता है टाइम टेबल जो हम बचपन में बनाते थे उसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। तो अगर ये आपने इंप्लीमेंट कर लिया, या यूं कह लें आपने 10 घंटे का प्लान बनाया था लेकिन आप 11 घंटे पढ़ लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता, इट्स मीन कि वाकई इसमें आपका इंटरेस्ट है। और लेकिन अगर आप इसमें कामयाब नहीं होते, पहले प्लान बनाने में कामयाब नहीं होते, फिर सेकंड आप इंप्लीमेंटेशन में कामयाब नहीं होते, इसका मतलब है कि इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई और कैरियर चूज कर लेना चाहिए। अब थर्ड चीज, पहले आपने प्लान बनाया, फिर इंप्लीमेंटेशन आई, उसके बाद थर्ड चीज आती है रिजल्ट। पहली बात है आपको प्लान जब आप बनाएंगे, तो अगर आप प्लान बनाने में ही फेल हो गए तो वो आप बता देगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। सेकंड, अगर फर्स्ट आपने प्लान बना लिया, सेकंड आपको जो चीज कंफर्म करेगी आपके करियर के हवाले से वो ये करेगी कि आपने इंप्लीमेंटेशन कर ली। थर्ड चीज जो आएगी वो क्या आएगी, जब उसका रिजल्ट आएगा। अगर उसका रिजल्ट आपकी तवक्को से बढ़ के आ रहा है या आपके तवक्को के जितना आ रहा है, तो इट्स मीन वाकई में वो आपका राइट कैरियर है, और यूं अपने राइट कैरियर तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत कोई लॉस आ रहा है, तो वो जो 4, 5 या 2, 3 आपने शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं, उन सब के लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें आपको कई महीने लग सकते हैं, कई दिन लग सकते हैं, ये आप पे मुनसर है कि आप कितने दिनों में या कितने महीनों में, इवन 1-2 साल भी लग जाए तो इससे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि शादी के, मैंने आपको कहा, 2 से 3 दिन के लिए हम कई हफ्तों से, कई सालों से प्लानिंग करते हैं। बर्थडे एक दिन मनानी होती है और कई हफ्तों से प्लानिंग करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी पार्टीज जो है उसके लिए हम कई हफ्ते सर्व कर देते हैं। एक क्रिकेट मैच देखना हो पाकिस्तान इंडिया का, तो हम क्या करते हैं, सारे काम अच्छे से कर देते हैं, फलां तारीख को मैच है, टिकट ले लेते हैं, सारी सेटिंग कर लेते हैं। क्यों? चूंकि मैच है, तो उसके लिए सारी हम प्लानिंग कर लेते हैं। तो क्या हम अपनी जिंदगी की या अपने करियर को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह की प्लानिंग नहीं कर सकते कि हमें इतने दिन, अगर एक दिन लग जाए, एक महीना लग जाए या एक साल लग जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उस पर अमल करना है, उसको देना है। अब ये तो एक फार्मूला था छोटा सा। अब मैं कुछ कॉमन चीजें भी आपको बताता हूं जो कैरियर सिलेक्शन के हवाले से आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। मसलन सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो यह कि फर्ज किया आपने एक कैरियर सिलेक्ट किया है, कैरियर कोई भी है, मैं अपनी बात करता हूं कि फर्ज किया मैंने कैरियर ये सिलेक्ट किया है कि मुझे इंस्पिरेशनल स्पीकर बनना है। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंस्पिरेशनल स्पीकर बनना है। अब इसके 2 पहलू मुझे देखने हैं। वो 2 पहलू कौन कौन से हैं? पहला पहलू ये है कि इसमें मेरे साथ अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। अगर मैं इंस्पिरेशनल स्पीकर बन गया या बनने के लिए मैं जो कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें मेरे साथ अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है, ये एक पहलू मैंने इमेजिन कर लिया। अब सेकंड पहलू इसका मुझे देखना है। सेकंड पहलू क्या है कि बुरे से बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, बदतरीन सिचुएशन क्या आ सकती है। अब दोनों मैंने इमेजिन कर ली, अच्छे से अच्छा भी इमेजिन कर लिया, बुरे से बुरा भी इमेजिन कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या आता है कि मैंने खुद से सवाल करना है कि क्या अच्छे से अच्छा तो हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है ना। सवाल मेन ये होगा कि बुरे से बुरा मेरे साथ ये अगर हो जाए तो क्या फिर भी मैं बनना चाहता हूं। तो अगर ये दिल मेरा कहे कि हाँ फिर भी मैं बनना चाहता हूं, तो इट्स मीन कि ये वाकई मेरा राइट कैरियर है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर हम इंप्लीमेंट करें तो हम अपने कैरियर को अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगेन मैं कहूंगा कि कैरियर की नहीं, राइट कैरियर की, क्योंकि राइट कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरियर तो हम वैसे भी बाय नेचर हम किसी भी फील्ड में कूद जाते हैं और ये तो नॉर्मली हम कर रहे हैं, और कैरियर हमें हर हाल में सिलेक्ट करना है। अगर इस सेशन में से आपने कुछ सीखा है तो काइंडली इसको दूसरों तक भी शेयर कर दे, सो दैट कि और भी लोग इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।